14 को संक्रांति मनाते थे और जब 14 की रात्रि में संक्रांति लगती थी तो 15 को मनाते थे। और इस बार खास है कि 15 को सुबह में संक्रांति लग रही है, मकर राशि में सूर्य प्रवेश करेगा। ऐसी मान्यता है कि इस धरा पर जो भी जीव उत्तरायण सूर्य में शरीर का त्याग करते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता है, उनकी मुक्ति हो जाती है। इस बार जो है 9:13 पर सूर्य जो है वह मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इसके बाद इसका पुण्यकाल मनाया जाएगा, यह 15 तारीख। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरहुत नाव और मैं आप लोग के साथ अभिजीत कुमार श्रीवास्तव। हर वर्ष 14 जनवरी को मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन हिंदू धर्म में पंचांग की तिथि में उलटफेर होने के कारण कभी 14 जनवरी को तो कभी 15 जनवरी को ये मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। इस बार भी इस चीज़ को लेकर उलझन है और इस उलझन को दूर करने के लिए आज हम बात करेंगे पंडित प्रभात मिश्रा से, जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। तो हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इस बार फिर से उलटफेर है मकर संक्रांति को लेकर, क्या कहिएगा? देखिए, मकर संक्रांति को लेकर के काफ़ी उलटफेर होती नहीं है। जिस दिन संक्रांति होती है, संक्रांति उसी दिन मनाया जाता है। दरअसल में 14 को मनाते थे, जब 13 तारीख के रात्रि में संक्रांति लगता था तो 14 को संक्रांति मनाते थे, और जब 14 की रात्रि में संक्रांति लगती थी तो 15 को मनाते थे। और इस बार खास है कि 15 को सुबह में संक्रांति लग रही है, मकर राशि में सूर्य प्रवेश करेंगे। अब धनु राशि से मकर राशि में सूर्य का जो प्रवेश टाइम है उसके हिसाब से उसका पुण्यकाल और संक्रांति का पर्व हम लोग मनाते हैं। और सूर्य की 2 दिशा है, उत्तरायण और दक्षिणायन। 6 माह दक्षिणायन और 6 माह उत्तरायण रहते हैं। तो ऐसे में जब उत्तरायण सूर्य होते हैं तो सभी धार्मिक कार्य आरंभ हो जाते हैं, और जब धनु का संक्रांति होता है तो धार्मिक कार्य बंद हो जाते हैं, अर्थात विवाह शादी वगैरह जो है वह खरमास आरंभ हो जाता है। और 1 माह तक एक राशि में सूर्य रहते हैं। ऐसे तो 12 राशि है तो 12 संक्रांतियाँ होती है, लेकिन मकर राशि की संक्रांति इसलिए मनाई जाती है क्योंकि मकर में जब सूर्य का प्रवेश होता है तो मकर और कुंभ 2 राशि है शनि का, और जब शनि के राशि में सूर्य प्रवेश करते हैं तो सारे जगत के जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी जीव हैं इस पृथ्वी पर, सभी प्रभावित होते हैं, क्योंकि सूर्य से ही यह सृष्टि चलती है और सूर्य से ही यह दृष्टि चल रही है। तो वैसे माना जाए तो 6 महीना जो उत्तरायण का समय होता है वह मकर राशि के सूर्य से होता है। तो भीष्म पितामह भी उत्तरायण की प्रतीक्षा किए थे, और जब भीष्म पितामह प्रतीक्षा किए, ऐसी मान्यता है कि इस धरा पर जो भी जीव उत्तरायण सूर्य में शरीर का त्याग करते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता है, उनकी मुक्ति हो जाती है। और जो लोग दक्षिणायन सूर्य में जिनकी मृत्यु होती है उनको पुनर्जन्म लेना पड़ता है, ऐसे शास्त्रों में वर्णित है। तो इस बार जो है 9:13 पर सूर्य जो है वह मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इसके बाद इसका पुण्यकाल मनाया जाएगा, यह 15 तारीख सोमवार को मकर की संक्रांति मनाई जाएगी। मकर संक्रांति को लेकर सर जो हिंदू धर्म में मान्यता है कि ये क्यों मनाई जाती है मकर संक्रांति का पर्व, इसके बारे में थोड़ा सा विशेष बताएंगे आप? मकर संक्रांति में अभी मैंने बताया कि सूर्य जब मकर में प्रवेश करते हैं तो मकर जो है वह शनि की राशि है। शनि और सूर्य दोनों आपसी शत्रु ग्रह माने जाते हैं ज्योतिष में, तो उससे जातक प्रभावित होता है। तो उस दोष के निवारण के लिए सूर्य जब प्रवेश करते हैं तो देवताओं को भी शनि की दृष्टि का दोष लगता है, मनुष्य को भी शनि की दृष्टि का दोष लगता है। तो अपने ग्रहों को बलिष्ठ करने के लिए और शनि दोष निवारण के लिए, और भगवान सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो वह निर्बल न हो,
सबल रहें, इसके लिए गुड़, तिल, अन्न का दान और सभी लोग आरोग्यता की प्राप्ति के लिए, खास है कि इस समय सीजन चेंज हो जाता है, तो जब दक्षिणायन सूर्य होते हैं तो उस समय सर्दियां बढ़ जाती हैं, रोगों का प्रकोप बढ़ जाता है और लोग जो है ठिठुरने लगते हैं ठंडी से। तो इन सब चीज़ों से उबरने के लिए उस समय रोगों का मात्रा बढ़ जाता है और उत्तरायण सूर्य जब होते हैं तो रोगों की मात्रा घट जाती है। तो यह रोग के निवारण के लिए भी मकर संक्रांति का पर्व जरूरी है और देवताओं के हित के लिए ये जरूरी है मकर संक्रांति, और स्वयं के हित के लिए भी मकर संक्रांति का पर्व जरूरी है। दान पुण्य करने से तो ग्रह मजबूत होते हैं, इसमें खिचड़ी खाने से ग्रह मजबूत होते हैं, ऐसा मैंने एक खबर लिखी थी आज से 3 साल पहले, जो प्रभात खबर में छपी थी कि खिचड़ी खाने से होते हैं ग्रह मजबूत। तो खिचड़ी खाने से कैसे कोई ग्रह मजबूत हो सकता है? तो आप देखिए कि आप दही खाते हैं, दही शुक्र का प्रतीक है, ठीक है। आप गुड़ खाते हैं, मंगल का प्रतीक है। हरा साग सब्जी खाते हैं, वह बुध का प्रतीक है। आप उसमें डालते हैं हल्दी, तो वह जो है बृहस्पति का प्रतीक है। हाँ, और काला तिल शनि का प्रतीक है। तो आप सूर्य के लिए गुड़, मंगल के लिए गुड़, ठीक है। तो सभी ग्रहों के लिए, ग्रह की मजबूती के लिए आप इन चीज़ों का दान करते हैं और इन चीज़ों को ग्रहण करते हैं। मकर संक्रांति के दिन लोग को स्वस्थ रहने के लिए क्या करना होगा, क्या क्या? सबसे पहले तो अपने स्नान ध्यान करके अपने पितरों के निमित्त और अपने देवताओं के प्रति, कुल देवताओं के लिए जो है वह प्रसाद भोग लगाएं और पितरों के निमित्त दान किया जाता है। इस दिन किसी भी, जैसे अमावस्या की तिथि पर पितरों के निमित्त लोग दान करते हैं, उसी प्रकार संक्रमण काल में सत्यनारायण भगवान की कथा में भी पूर्णिमा का कहीं जिक्र नहीं है। उसमें भी लिखा हुआ है कि मासे मासे च संक्रांतो पूजा कृत्वा यथा विधि इह लोके सुखं भुक्त्वा पश्चात् सत्यपुरम येयो। इसका मतलब यह है कि संक्रांति के दिन किसी भी व्रत को करने से, खासकर सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से अति उत्तम फल की प्राप्ति होती है। और इस दिन जो है सभी प्रकार के देवताओं के निमित्त दान कीजिए, पितरों के निमित्त दान कीजिए, तो आपको काफ़ी लाभ होगा। रात में खिचड़ी खाना जरूरी है। रात्रि में खिचड़ी खाइए या दिन में खिचड़ी खाइए, देवताओं को अर्पित करने के बाद आप खिचड़ी बना सकते हैं। खिचड़ी खा सकते हैं। हाँ, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो आप सुन रहे थे पंडित प्रभात मिश्रा को, जिन्होंने बता दिया है कि इस वर्ष जो है 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाया जाएगा और इसके साथ ही फसलों की कटाई भी शुरू हो जाएगी। बसंत पंचमी का इसी दिन से शुरुआत हो जाता है। तो ऐसे ही ताज़ा अपडेट के लिए जुड़े रहिए तिरुत नाव के साथ। और अभी तक आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें।